Hello everyone, hello student, hello aspirant। मैथ्स क्लास 10 के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके सारे एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना। यह इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के लिए और जितने भी स्टेट बोर्ड्स है उनके लिए, और ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है जो कि 2026 में अपियर्स हो रहे हैं। बाकी अपकमिंग ईयर्स में भी जो प्रिपेयर होंगे उनके लिए भी, जो प्रिपरेशन करेंगे अपकमिंग ईयर्स के लिए 10th क्लास के लिए, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खास बात इसमें है कि सारे फॉर्मूले आपको रिकॉल हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट रिकॉल हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है, मतलब एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिए गए तो ऑथेंटिक सोर्सेस है, ठीक है ना। एनसीईआरटी वहां के एग्जाम्पल्स को आपके कर कर जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे 3 मार्कर्स में मिल सकते हैं, 4 मार्कर्स में, जो भी है पेपर में आपको इस तरह के कंसेप्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और आप ये गलती नहीं कर सकते हैं पेपर में। अगर आपकी ये गलती होती है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, इसका मतलब आपका पेपर अच्छा नहीं गया, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं। तो अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। चलिए स्टार्ट करते हैं मिलकर। अभी तो है 17 फेब को है ना आपका। अभी हमारे पास जब रिकॉर्ड कर रहे हैं यह लेक्चर 29 जन है, तो अभी से काफी है कम बैक करने के लिए आपके पास टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, ठीक है। ट्वें अगर मैं आपको एक बता दूं टीचिंग एक्सपीरियंस, तो 12 प्लस ही ईयर्स है मेरे को एक्सपीरियंस पढ़ाने का, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका। आप लेक्चर में काफी एक्सपीरियंस कीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट वे में आपको सॉल्व करने का टेक्निक, अप्रोच, सारे फॉर्मूले को रिकॉल करने का टेक्निक, कैसे चीजों को रिकॉल रखिएगा एग्जाम्स में, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। चलो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोलेगा, बट इसी क्वेश्चन को एग्जाम्पल नंबर 6 में सॉल्व करने को बोलेगा। तो हम यहीं पे दोनों क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 6 को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। देखो जाओगे ना तो यहाँ पे ये लिखा रहेगा, ठीक है ना, कि सेक्शन इतने में, तो ये यही इसी का बात कर रहा है, इसी को सॉल्व करने को बोलेगा। तो हम क्यों ना एक ही साथ दोनों को काम कर दे एक ही साथ। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये कहाँ का बात कर रहा है। वो एग्जाम्पल 1 में जो सिर्फ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म करना है ना, उसी को सॉल्व करने को वहां बोलता है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे भागते हैं, परेशान नहीं होना है। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा देंगे तुमको कि कैसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे इजी में वर्ड प्रॉब्लम ही सॉल्व करना सिखाते हैं हम, ठीक है। तो दो नाम हमेशा आ गया, यहाँ से हमेशा दो वेरिएबल देने का कोशिश करेगा, बट हम उसको यहाँ क्वाड्रेटिक में एक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ तुम पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते देखना कैसे आइडिया लगाओगे। अब मैं तुमको कैसे आइडिया लगाने का, अप्रोच लगाने का सिखाऊंगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर क्या है, 45 मार्बल्स है, बहुत बढ़िया। इन दोनों के पास है एक ये आइडिया लगा कि 45 मार्बल्स है। अब सुनो, यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा, यहां से एक इक्वेशन बनेगा। 45 मार्बल से ये एक इक्वेशन से जाओगे, ठीक है। यहां तक एक समझोगे, ठीक है। नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कि बोथ लॉस्ट कर दे रहे हैं, दोनों का दोनों मार्बल 5 5 लॉस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये सब एक ही में जाएगा, ये सब इनका एक ही में जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कितना हो रहा है, लॉस करने के बाद प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इतना। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो आसानी से देखो कैसे सॉल्व करके तुमको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, लेट करो, ठीक है ना। लेट कैसे करोगे, एग्जाम्पल 1 का 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यही 6 नंबर में सॉल्व करने को कहा है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 45 रुपीज ही है, तो किसी को 10 रुपया दे दिए, तो तुम दो इंसान को देना है, ठीक है ना। तो अगला को कैसे दोगे,
तो एक तो बच्चा बोलेगा कि सर ये तेजी से लिख दीजिए, 10 रुपए कम कर दीजिए, इसमें से 10 रुपए तो निकल गया। दूसरा बच्चा बोलेगा, जो इस तरह से भी बोल सकता है, सब्ट्रैक्शन दिखा सकता है। उसी तरह से अब सोचोगे, जैसे कि मैं किसी को 100 रुपया दे दिया, तो ये क्या होगा? 10 जब था तो 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, अभी पता ही नहीं है तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो लेट जॉन हैव टोटल कितने मार्बल हो गए? एक्स मार्बल। जॉन हैज एक्स मार्बल, ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? एक्स मार्बल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जीवंती कितने बात है? दीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस एक्स मार्बल। ओके, इस तरह से भी आइडिया लग सकता है। उसके बाद कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों में से जो भी है, उन दोनों में से ना, मान लो इनके में से और इसके में से, इनका प्रोडक्ट जो दिया है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है, इन दोनों के भी मार्बल है, इनके प्रोडक्ट दिया है 1 2 4। तो पहला तो इसके पास एक्स मार्बल है, ठीक है ना, जॉन के पास, उसमें से 5 लॉस्ट हो रहा है। फिर इसके पास कितने मार्बल है? इतने मार्बल है, इसमें से 5 लॉस्ट हो रहा है, दोनों में से होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, बता दो। 40x माइनस का एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 माइनस का 5x माइनस का, अभी उधर ही रखो, 124। ठीक है, मल्टीप्लाई किए, सिंपल, और कुछ नहीं किए, माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको उधर लेके चलो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, बता दो, ये कितना हो जाएगा? 45x, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, प्लस का 200 माइनस का 124, ये आ गया सॉल्व होके। तो ये कितना होगा? 200 में से 124 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 6 7, और क्या बचेगा? यही, ये आया। बोलो, कोई किसी को इशू, कोई दिक्कत? अच्छा, ये माइनस में है ना, तो ये तो प्लस में आ जाएगा ना, उधर जा रहा है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा ना भाई, प्लस में आएगा ना। मिस्टेक नहीं करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। तो 300, ये आ गया 24, 324 प्लस का। एक्चुअल में ना, ये सारे टर्म को हम इधर ला रहे हैं, बट लिख इधर रहे हैं। ये माइनस में है तो इधर प्लस में आया, इधर माइनस में है तो ये प्लस में आया, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कर दिए, प्लस करके, बट प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, ये पहले से इधर प्लस में। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब इसका क्या करो, फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये टूटेगा एज ए 2 से, ठीक है। फिर बताओ, 2 से 81, फिर किससे, 3 से, फिर कितना हो जाएगा बेटा? 27, फिर किससे, 3 से, फिर किससे, 9 से, तो 9 तो 3 3, ये सब एलसीएम निकाल लोगे भाई। अब तुमको 45 लाना है, ठीक है ना? तो अब इससे क्या करोगे, अप्रोच लगाओगे कि देखोगे कि कैसे हो रहा है कि नहीं। अब ये एक बात जान लेना, ये दोनों प्लस में है तो यहाँ दोनों माइनस में आएगा, ठीक है ना? तो नचो का 36 से देखो, फिर कुछ और देखो, 36 और कुछ देखो, 16, कितना हो रहा है? यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये हुआ 9, ऐसे दो पार्ट में करेंगे, ये हो जाएगा 9 चौका 36, फिर ये हो जाएगा 9, 36 9 45, आ गया कि नहीं आ गया भाई? अभी मेरे को फास्ट दिख गया क्योंकि मैं कैलकुलेट किया हुआ हूँ पहले से भी। तुम भी पहले से कैलकुलेट कर लोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहां से, ओके। स्लो चलेंगे बट पहले क्लियर करेंगे। तो एक्स का वैल्यू अगर मान लो, इफ क्या हो जाएगा, जॉन हैव क्या लोगे,
जॉन हैज 9 मार्बल, 9 मार्बल्स। तो जीवंती अब कितना हो जाएगा? जीवंती हैज 36 मार्बल्स। या जॉन हैव कितना हो जाएगा? जॉन हैज 36 मार्बल। तो जीवंती हैव कितना हो जाएगा? 9 मार्बल्स। दोनों आंसर हो सकता है, ठीक है। ये रहा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो इस क्वेश्चन को ले चलो तो उधर। ठीक है, सॉल्व कर लिए जाए। यहां से ये क्वेश्चन है, सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो आराम से तुमको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ नहीं मिला, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस करे सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, ये इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ लेना। यहाँ जो मेन है मैं बताऊँ, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए वन डे। ओके, यहाँ से तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, यहाँ से आया वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे। एक इससे आइडिया लगा। अच्छा, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल प्रोडक्शन वाज कितना, टोटल प्रोडक्शन से कॉस्ट कितना हो रहा है, इतना। तो यू वुड लाइक टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाउंड, क्या हो जाएगा हमारे पास, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन द डे। अच्छा ठीक है, हमारे पास क्या है, एक आइडिया लगा कि जो भी कह रहा है कि अब हम लोग को क्या निकालना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोडक्शन ऑन दैट डे। एक डे पे कितना प्रोडक्शन होगा उसका, टॉय का, खिलौना का नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक डे में कितना प्रोड्यूस होगा, इसको बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, अच्छी बात है। लेट द नंबर ऑफ, जो पूछा है उससे चलेंगे, ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना हो गया, एक्स। ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, तुम ही बताना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर 10 रुपया टॉय का दाम है, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ, 10 रुपया टॉय का दाम है, 5 टॉय लिए तो टोटल कितना हुआ, 50 रुपया, यही हुआ। अभी देखना है, तो इसका मतलब यहाँ से टोटल कॉस्ट कितना दिया, 750 रुपया दिया, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो आएगा ना, नंबर ऑफ टॉय, ये समझने की कोशिश करना। कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये एक आइडिया लगाओ, तभी तो भाई इक्वेशन बनेगा कैसे, एकदम आसानी से समझने के लिए। तो ये एक्स हो गया। अच्छा, जो जितना बन रहा है, जितना बन रहा है, कॉस्ट क्या हो रहा है एक टॉय का, ईच टॉय का, उसमें से 55 माइनस करोगे तो अपने आप कॉस्ट निकल जाएगा। इसका मतलब x माइनस का 55, ये एक टॉय का कॉस्ट हो रहा है, टोटल टॉय का कॉस्ट दिया हुआ है, बस हो गया। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 55x, इधर में ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो। तो अब 750 को ब्रेक करो, 750 को ब्रेक कर दो बेटा, तो कितना में ब्रेक होगा, पहले तो 5 ही से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से करोगे तो 15 आएगा ना, 150।
फिर 5 से कर दो 30। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? अब किस से कर दो? 2 से कर दो 15, 5 से कर दो 3, किसी से कर लो, प्राइम नंबर होना चाहिए, बात खत्म। ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, अब ब्रेक कर दिए, कैसे जाओगे, किसके थ्रू जाओगे? 25 थी 75, ऐसे तो जा नहीं सकते। 25 थी 75, 25 थी 75 और 10 65 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, नहीं हो रहा। तो और सोचो। हम्म, ये ठीक है ना? 15 25 75 ठीक है, 5 30 ठीक है, 15 ठीक है, ये भी ठीक है। तो बताओ किस में ब्रेक करे थे बेटा? अब ये ब्रेक करना तो पड़ेगा ना, बताओ किस में ब्रेक कर दे ये, जल्दी बोल दो ब्रो, बताओ कितना में होगा ब्रेक। तो अब यहां से देखो, मैं कर देता। ये हो गया 25, 25 दूना 50, ये कितना हो गया 15, फिर गड़बड़ हो जा रहा, 45 आना चाहिए। ओके, तो बोलो 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 बोलो, दिख रहा है किसी को? ये हो गया 10, ये हो गया 30, और ये हो गया कितना 25, 30 25 55, तो ये प्लस होना चाहिए ना। ओके, फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा द कॉस्ट ऑफ टॉय इज फर्स्ट हाफ 45 माइनस द नंबर, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोडक्शन, ठीक तो है। ओके, बट ये फिजिबल हो क्यों नहीं रहा? ये भी तो देखो, सॉल्वेबल हो रहा है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल है कंडीशन? बोलो। देखो तो फिजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डी निकालना पड़ेगा क्या? डी निकाल दे, जल्दी बताओ। डी निकाल के चेक करो तो। डी निकाल दे। अगर ये 10 लेते हैं, ये क्या होगा 25, ये 75, 65 होना चाहिए। डी निकाल के देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 55 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, अरे हो तो रहा है यार, फिर ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? किस में ब्रेक होगा ये? फ्रैक्शन में क्यों जा रहा है? 25 10, 125 नहीं, दो पार्ट में करना होगा, तो 25 दूना 50, ये हो जाएगा 15, 50 15, अच्छा 3 दूना 6, 6 25 30, 30 25, 55 यहाँ से दिक्कत हो रहा है ना, देखो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन द, यहाँ से दिक्कत हो रहा है, देखो ना, एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ पे है भाई। कह रहा है ना 55 पूरा लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, फिजिबल ही नहीं हो रहा है। ये ऐसे दिया है
भाई साहब 55 माइनस दी नंबर, भाई साहब कब से परेशान है दोस्त, तुम लोग बता भी नहीं रहे कि 55 माइनस का एक्स करना है। उफ। अब देखो किससे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 55 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा 750। अब लेके जाओ उधर, है कि नहीं। ओके, तो क्या आ गया 55x प्लस का 750, अब आ गया ना। अब ये ब्रेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x 750। अब आसानी से दिख गया। सॉरी सॉरी, इतना लेट हो गया तुम लोगों का, थोड़ा सा इसको क्या करना, लेक्चर को थोड़ा सा स्पीड में कर लेना बेटा। होता है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाता है। तो एक्स माइनस का, अब ये देखो मिस्टेक हो ना तो तुम लोग को पेपर में ये मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ हमेशा नंबर निकलता है, ये याद रखना, ठीक है ना। माइनस निकाल दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वाला ये हमेशा सेम होता है, ये और ये क्या होता है बेटा, सेम होता है, कोई बात नहीं, होता है बस। ठीक है ना। तो अब हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन ही पूछा है कि नहीं। तो दोनों में से कोई हो सकता है, प्रोडक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो आंसर, दोनों पॉजिटिव ही है ना, तो दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलो। अब क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये इसको चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। वेयर ए क्या होता है, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। हाई लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता, तो इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले 1 को सॉल्व करते हैं। तो 1 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कर दो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ रह जा रहा है, बाकी कुछ भी सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से सॉल्व करोगे। क्या करेगा ना, एमसीक्यू में ऐसे पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बता देते हैं कि उसमें से 3 रहेगा, ऐसा एक चुनना रहता है जो नहीं होगा। तो थोड़ा डिफिकल्टी होता है, मतलब कैलकुलेशन करना होता है, एक मार्क्स के लिए ज्यादा कैलकुलेशन करा लेता है वो, बट वो शार्प माइंड रखना पड़ेगा। जैसे कि ये देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ से एक ही एक्स स्क्वायर आएगा, अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब ये इसके पास चांस ही नहीं है, ये लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, नॉट क्वाड्रेटिक। इतना से समझ जाओगे धीरे धीरे, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि जो भी हायर डिग्री था वो कट गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें ये चेक करके दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ई वाले में ना इसी तरह से अप्रोच लगाना पड़ेगा, पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व होके एक्स स्क्वायर आ गया, 3x आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो गया, क्यूब में है ना, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहाँ से देखो एक क्यूब आएगा और यहाँ से एक क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो भी बचेगा तुम सॉल्व करोगे ना, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा के, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये ए प्लस बी वो क्वाड्रेटिक ही आएगा, क्योंकि क्यूबिक वाला कट जा रहा है टर्म, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्यूबिक वाला टर्म कट गया तो ये दोनों तरफ है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, इस तरह से अप्रोच लगाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 4 में, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है, ठीक है। तो अच्छी बात है, रूट्स निकाल सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी जा सकते हो और क्वाड्रेटिक फार्मूला के से भी जा सकते हो। देखो,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जाने से पहले हम इसको अगर कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हैं। तो 2 ही से जाएगा, 2x हो जाएगा, तो यहाँ 3x माइनस का 2 हो गया, यहाँ से 1 निकलेगा। जब भी ब्रैकेट में जो रहता है और बाकी जो टर्म दिख जाए वैसे ही, तो इसका मतलब समझ जाओ कि तुम्हारे पास कॉमन 1 आएगा, ये आ गया। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका। ये और आसान होता है, ठीक है ना, ये और आसान होता है तुमको। देखो कैसे सॉल्व करोगे। जो दिया है गिवन में पहले लिखो, और जिससे नहीं ब्रेक होता है ना फैक्टराइजेशन, दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये आ गया। अब इसी को तो लिख दो पहले, √6 तो -√6x -√6x अब प्लस का 2, यहां से कॉमन क्या निकलेगा, तो √2 निकलेगा। यहाँ क्या बचेगा, √3x अब माइनस का √2। अब देखो यहाँ से क्या निकाल दो, √2 निकाल दो, तो यहाँ क्या बचेगा, √3x माइनस का √2 इक्वल टू 0। हमेशा ये वाला सेम आता है, ठीक है ना बेटा। तो √3x माइनस का √2, यहाँ क्या होगा, x भी तो रहेगा, ठीक है ना। क्या कुछ गड़बड़ किया है क्या, हाँ यहाँ √3 होगा ना बेटा, ठीक है। ये हो गया, ये भी क्या आ रहा है बेटा, √3x माइनस का √2। परफेक्ट, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया, वो होल स्क्वायर दिख गया। x का वैल्यू क्या होगा, 2√3 2√3 होल, बस खत्म। अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, इसको तो इस मेथड से भी जा सकते थे, बट ठीक है, अब दिख गया, अभी दिख गया ना, उस समय उतना प्रेशर में नहीं रहता है। तो फैक्टराइजेशन करोगे या डी निकाल के सॉल्व करोगे, अच्छा डी से निकाल के सॉल्व करो, तो b² माइनस का 4ac, तो -√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये 24 आ रहा, ये भी 24 आ रहा। अच्छा डी, अब यहाँ से x निकल जाएगा, -kb/2a, क्योंकि यही होता है, जब 0 हो जाता है तो डी 0 तो खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2√6, ये आ जाएगा 3, ये तो हो गया 3, ऐसे कट जाएगा 2 इंटू √3, और नीचे में √3 तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये वाला 2 बार लिख देना, ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया था ना अभी। ये एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करने को बोल रहा है, मतलब वहां पे रिप्रेजेंटेशन करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ सॉल्व करना था उसको, तो मैंने सॉल्व कर दिया, वहां पे देख लोगे। एग्जाम्पल नंबर ये देखो, ये क्या कर रहा है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना है, डी निकालना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, डी पहले निकालो। तो 2x² क्वाड्रेटिक लिखिए दो भाई, 2, मेरे को वो हैबिट है कि जब तक एक बार गिवन नहीं लिखूं, क्वेश्चन नहीं निकालू, क्वेश्चन जब तक नहीं लिखो, गिवन मतलब ना लिखो, तब तक आइडिया नहीं मिलता है हमको, ये हैबिट बन जाता है भाई गिवन सॉल्यूशन लिखने का। यही सी सब का तो मार्क्स देता है एग्जामिनर, कि कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया। b² के एक बार फॉर्मूला लिखो, भले डी का, तो माइनस का b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1, नहीं 1 इंटू नहीं, 2 इंटू 3, 16 माइनस का 8, 3 का 24, ओ भाई साहब माइनस का 8 आ गया, तो ये क्या होगा, डी जब निगेटिव आ गया
तो नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है। ठीक है ना, बस खत्म। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है यार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लो तो। कितना पेपर में ना पीवाईक्यू में ये दिखेगा, तुमको मिलेगा। अभी देखो ना कितना आसान कर है। क्या है कि एक पोल है, पोल तो इरेक्टेड होता ही है, मतलब एक बाउंड्री है परपेंडिकुलर, इसको बोलेगा सर्कुलर पार्क में है, जिसका डायमीटर क्या है 30 मीटर है। शुक्ल। अब देखना अगला क्या कहेगा, सच डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट क्या है, गेट ए है एंड गेट बी है, ऑन द बाउंड्री इज क्या है 7 मीटर। तो इट इज पॉसिबल टू डू सो, इफ यस व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल बी इरेक्टेड। अरे कुछ नहीं कर रहा है, कह क्या रहा है कि अब हमारे पास क्या कर रहा है, सिंपल समझो कि ये डायमेट्रिकली ये है 30 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके अपोजिट पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे गेट, ये गेट है। अगर ये x है तो इसका डिस्टेंस x+7 है, तभी तो होगा। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस दिया है, ठीक है ना। तो अब बनाओ बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, ए बी का लेंथ कितना दिया है 30 मीटर। लेट द ए पी इक्वल टू क्या है x, तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी डायग्राम से चल रहा है बेटा, x प्लस का क्या हो जाएगा 7। बाई पाइथागोरस थ्योरम को याद किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा, याद करो तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर x+7 का होल स्क्वायर 69 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस का 49, इधर ला दो तो ये क्या हो जाएगा 120, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x। देखो क्या हो रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60, अब ये 60 ब्रेक हो जाएगा, 12×5 = 60 हो तो रहा है कि नहीं, दोनों में से कॉमन निकल गया, तो x+12 x माइनस का 5, तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 5 जो भी मीटर में है, मीटर में है तो मीटर वाला लेंगे, ठीक है, x ये वाला निगेटिव नहीं लेंगे। तो अगर AP कितना हो रहा है 5 मीटर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है BP क्या हो जाएगा 12 मीटर, क्योंकि इसमें 7 जोड़ना भी है, तो ये 12 मीटर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, बॉक्स में डाल दो। तो पॉसिबल है बेटा, है कि नहीं। 8 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, बच्चा कौन सा है 9 नंबर, ये फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या होगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इतना, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, अगर रूट्स है तो रियल निकालना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, गिवन में लिखोगे, अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से एलसीएम ले लो, तो यह 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, उधर भेज दो, तो 9x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। नाउ d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 36 माइनस का 36, क्या हो गया, ये 0 आ गया, इसका मतलब इक्वल एंड रियल रूट्स,
अब तो रूट्स आसान उसी से निकल सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। है कि नहीं? तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन टू ए, प्लस का भी माइनस का भी डी होता है तो ये जीरो हो जाएगा इस केस में। तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहां से चलोगे, ये देख रहे सिक्स लिखा हूं, घबराना मत, ये सिक्स है, प्लस का सिक्स हो जाएगा टू इंटू नाइन, तो कितना हो जाएगा बेटा बता दो, कट के ये कितना हो जाएगा थ्री, ये वन बाई थ्री, प्लस का वन बाई थ्री दो बार। ये रहा तुम्हारा फाइनल सारे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ फॉर्मूले हैं सारे, इसको लिख लो और समझ लो। तो रिवीजन, कंसेप्ट एंड फार्मूला आप समझ लो, फार्मूला आप देख लो, कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया, वर्ड प्रॉब्लम। कभी कभी यहाँ से देखो, सबसे समझ लो कि पहला बात क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना? तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जब ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसका ग्राफ क्या होता है बेटा, ग्राफ कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, तो ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है, जो कि टच भी कर सकता है कट भी कर सकता है। ये टच वाला हो गया, ये कट वाला हो गया, ठीक है, और ये बिना टच वाला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओके, उसके बाद तुम्हारे पास आएगा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ग्राफ हो गया, पैराबोला बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लिख लो ये वाला, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, पहले ये समझे। फिर होता है एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन का टू ए। इसमें समझने के पहले तुम एक काम करो, एक ये टेबल सोच लो छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा टेबल देख लो। इस टेबल में क्या होगा, तीन चीज आएगा। अगर डी निगेटिव हो गया, डी निगेटिव हो गया, डी जीरो हो गया और डी पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो नो रियल रूट्स, मतलब ग्राफ जो होगा ना, चाहे अपवर्ड होगा चाहे डाउनवर्ड होगा, बट कट नहीं करेगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है ना, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। यहाँ ये टच करेगा, टच किया, ठीक है ना, इक्वल रूट्स बट रियल, इक्वल एंड रियल रूट्स। इसमें बहुत सारा कंसेप्ट पूछता है, के का वैल्यू पूछता है, इक्वल रूट्स के लिए बहुत सारा प्रूफ करने को पूछता है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन रहता है इस पे। इस पे क्या हो जाएगा, दो जगह कट करेगा, डिफरेंट रूट्स आएगा, अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल एंड रियल रूट्स। एक और जैसे कि इस तरह का कंसेप्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ quadratic equation has real and equal roots, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, कोई ये क्वेश्चन कर लेना, इसमें है एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है ना। अभी तो सीबीएसई पीवाईक्यू का भी सीरीज आएगा ना, तो जो सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में है वो कवर करेंगे। अभी तो क्या आ रहा है कि तुमको एक छोटा छोटा गोल दे रहा हूँ कि उसमें कंप्लीट करो, ठीक है ना। इस पहले एक साथ एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लो हर चैप्टर का, तुमको एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक तेजी से क्या होगा कंसेप्ट, जो कि तुम्हारा 50+ मार्क्स आने का चांस बना दो। उसके बाद सीबीएसई का पीवाईक्यू, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिया जाएगा, बस
दैट्स इट। एक दो मॉक टेस्ट देना, फाइनल तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट गाइस। हो गया ये रेडी? सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? चलो अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, अभी माइंड रिलैक्स रखो। और माइंड रिलैक्स रहोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है ना? पैनिक मत हुआ करो, लास्ट समय चल रहा है तो पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं। पढ़ोगे, रिलैक्स रहोगे। एक बार में 100 मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है। आखिर 100 मार्क्स तक कोई भी पहुंचता कैसे, तो उस अप्रोच को पकड़ना है, ठीक है ना? हमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारे कंसेप्ट याद होना चाहिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, सॉल्व करना होगा। अभी पीरियड चल रहा है ऐसा कि सॉल्व करके देख सकते हो, है कि नहीं? अभी ये नहीं, सिलेक्टिव नहीं हो सकते हो, है कि नहीं? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।